समस्त विभाग के पधारे हुए जितने भी अधिकारी साहिबान और गांव इलाके के बहुत ही मौजूद साहिबान और हमारी जितनी भी मातृशक्ति है, अब तो देखो इनका 33% आ गया है, तो मातृशक्ति थोड़ा आज अपने होनहार लाडले का रिटायरमेंट का सेवानिवृत्ति का टाइम है और बाद में भाई खाने का प्रबंध है, तो सबसे अच्छी चीज है कि खाने का प्रबंध है। अभी थोड़ा थोड़ा कल ही पता चला कि कोई घर में छोटा सा कोई प्रोग्राम हादसा हो गया था, पर जो कि परमपिता परमात्मा की इच्छा है, उसी इच्छा अनुसार सभी काम करने हैं। तो सतीश ने कहा चाचा छोटा सा कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि घर में हमारे जो समिति साहब थे वो चले गए थे। फिर भी गांव बस्ती में बहुत लंबा संघर्ष, 40 साल का जीवन है और बहुत बड़ी तपस्या करके सतीश ने जो नाम कमाया है अपनी फोर्स में। सीआरपीएफ जो कि दुनिया की बहुत ही भारतीय रिजर्व प्रोडक्शन फोर्स है और 24 घंटे सरहद पर भारत के अंदर अंदर सिक्योरिटी का जो जुम्मा है वो बहुत बड़ा जुम्मा निभा करके असिस्टेंट कमांडेंट के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं। और गांव बस्ती में ही नहीं बल्कि पूरे अहिरवाल में जिस तरह से सतीश ने सेवा की है, आगे भी सेवा करेंगे। एक पारी खेल चुके हैं, अभी सरकारी पारी खत्म। श्रीकांत है, देवेंद्र है, संदीप है, सुनील मेरा भाई है, अजय है, अजय कहाँ है? अजय है, श्री कृष्ण है, पंकज है, सोनू है और ऐसे अनेक जो लोग हैं। मेरे ख्याल में हमारे गांव के 30-35 की संख्या। तो आप लोगों को उसमें जो ये आपके जो लीडर जो है, ये जो मिनिस्टर्स स्टाफ के हैं, तो किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बाहर से आए हैं तो आप लोग अगर कोई काम होता है तो अपने गजराज भाई पीछे है, गजराज है, पवित्र है, ये दोनों हस्बैंड वाइफ है, ये भी हमारे स्टाफ में है और बड़ी मेहनती है। तो मेरा नाम लेकर के आप किसी से भी कोई काम करवा सकते हो। मुझे लगता नहीं कि ये आपका काम बना करिए, तो किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं जरूर आया हूँ, लेकिन मेरी परछाई डिपार्टमेंट में है और वो लोग आपको सारा मदद करेगा। मेरा धर्मेंद्र भाई है, ये हाँ आप छोड़ो, इसको छोड़ो। और उस झोपड़ी में एक चारपाई के ऊपर एक चद्दर में जनवरी के महीने में ये सोते थे और अपनी पढ़ाई करते थे। और इन्होंने HCS के पद पर सिलेक्शन हुआ और अभी 4 साल पहले या 5 साल पहले ये DFC के पद से रिटायर हुए हैं चाचा रामप्रताप जी, जो बहुत ही मेरे आदर्श हैं और मैं इनको फॉलो करता हूँ। चाचा देव प्रकाश जो कैप्टन साहब हैं, चाहे राजेंद्र है, चाहे महिपाल है, चाहे धर्मपाल है, दूसरे धर्मपाल साहब हैं, राधा कृष्ण, अपने करण सिंह जी। करता हूँ कि ऐसे लाल को उन्होंने जन्म दिया कि जो आज हमारे बीच में असिस्टेंट कमांडेंट बन के पहुंचे हैं। यहाँ पे विराजमान चेयरमैन साहब, जो वर्तमान के चेयरमैन गोयल सर है, और जितने भी मेरे सरदारी बुजुर्ग और मातृशक्ति और प्यारे बच्चों और भाई और बहनों, सीधी सी बात है कि जो सही नेक दिशा में जिनके संरक्षण में चलेंगे बच्चे, वो इसी तरह कामयाब होकर लौटेंगे। क्योंकि कहते हैं कि सिंहों के लेड़े नहीं, हंसों के न पात, लालों की न बोरियां, साधु चले न जवाब। तो सब सिंह होंगे अगर अच्छे कर्म और अच्छे विचारों से पैदा करेंगे। और आज हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सतीश सर आए हैं और इनका जो आचरण और व्यवहार दोनों ही एक दिशा के हैं कि इन्होंने सर्विस में रहते हुए भी अति विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त किया। वो आसान बात नहीं है। जब हमें पता लगता है कि किसी को अति दादाजी सुनने के लिए आए और अन्यथा बच्चे आजकल कितने कमाल के हो गए हैं, आप कल्पना नहीं। इनका जो अपना गांव के प्रति और उसके बारे में जिनका झोल है वो तो बहुत ही अधिक था। वो हम ऐसा मैंने कोई देखा नहीं है जो इतना हिंसक आदमी रखता हुआ इधर भी उधर दोनों साइड में। तो फिर इसका खुशी है कि ये आगे भी इसी तरह से अपना ये
वीरेंद्र साहब का काम और आगे बढ़ता रहेगा और सामाजिक कार्यों में अपना बढ़ चढ़ कर योगदान देगा। इनकी जो है ना, पहले ये दूसरे ऑफिस में भी थे तो हम सुनते थे कि 36 ऐसे हैं, लेकिन हमें मौका मिला। इनका जो काम है ना, सोसाइटी और सर्विस, ये दोनों काम मैंने देखा जो हम लोग नहीं कर पाते हैं। सोसाइटी को भी करना है। ये सुबह कई बार हमने देखा छुट्टी वाले दिन ये गांव आ जाते और फिर मतलब वापस ऑफिस आना पड़ गया तो आ जाते, और रात को मतलब मेरे एक कल मीटिंग है सोसाइटी की या कोई मंत्री आ रहे हैं, बोला सर मेरे को जाना है, ये रात को 1 बजे होंगे तो 1 बजे ही चल देंगे गांव के लिए। तो इन्होंने जो सामान्य से रखा रखा है गांव के और सर्विस के बीच में, वो बहुत ही काबिल तारीफ है। और ये सबके साथ इतना सहयोग करते हैं, चाहे डिपार्टमेंट हो, समाज हो, परिवार हो, ये जो है ना बहुत ही अच्छा है। और मैं आशा करता हूँ कि समाज के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होंगे। और ये जो इन्होंने जो अपने हाथ में काम ले रखे हैं, कई काम ले रखे हैं इन्होंने अपने हाथ में गांव समाज के लिए, उनको जल्दी पूरा करेंगे। श्रेष्ठ व्यक्तित्व के व्यक्ति जो कि मेरे पापा जी हैं, उनका रिटायरमेंट है, और जो कि 39 साल सीआरपीएफ में अपनी एक ईमानदारी, मेहनत तथा एक अनुशासन के साथ बने रहे और पूरी अच्छे से सेवा की है, जो सीआरपीएफ को समर्पित है। तथा अब उनका ये पड़ाव खत्म होने जा रहा है और हमारे भी बहुत मार्गदर्शक मतलब रहे हैं, लेकिन पापा जी जैसे मार्गदर्शक नहीं रहे हैं। पापा जी इतने अच्छे डिसिप्लिन्ड, मतलब इतने अच्छे अनुशासन और मेहनत की, जैसे सैटरडे संडे आएंगे तो इतना मेहनत हम देख देख के पापा जी से बहुत कुछ सीख रहे हैं कि हर सिचुएशन को एक अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। जरूरी नहीं है सभी के सुख दुख कुछ भी सिचुएशन कभी भी आ सकती है, लेकिन पापा जी से हमने यही सीखा है कि हम उस सिचुएशन को एक सही तरीके से हैंडल कर सकते हैं। पापा जी बहुत ही मेहनती हैं तथा पापा जी का रिटायरमेंट हो रहा है। रिटायरमेंट का मतलब ये नहीं है कि काम का अंत है, तो मुझे लगता है कि पापा जी की एक नई जर्नी शुरू हो रही है। वो एक बहुत ही सच्चे समाज सेवक है तथा वो निस्वार्थ भाव से मतलब किसी के प्रति स्वार्थ ही नहीं, निस्वार्थ भाव से सबकी समाज सेवा करते हैं। जो भी आता है उनके काम को अपने अकॉर्डिंग करते हैं, बिना किसी लालच के, बिना किसी उसके कि मुझे कुछ चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब हर एक बंदे को एक अच्छा महत्व देते हैं, सभी लोगों को समान रूप से देखते हैं तथा पापा जी बहुत ही अच्छे मार्गदर्शक रहे हैं तथा हम चाहते हैं कि सभी लोग पापा जी से कुछ ना कुछ सीखते रहे। और शायद काफी रुपए भी इन्होंने एकत्रित कर लिए। तो मैं कहना चाहता हूँ अधिकारी महोदय, आपका जो मान और सम्मान आपके बीच में ये पाकर के आए हैं, उससे बेहतर मान और सम्मान हम इनको यहाँ देंगे। और ये बहुत ही मान सम्मान के उत्तरदायी भी हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि इनका स्वास्थ्य, और मैं इनसे बहुत छोटा हूँ, लेकिन ये अपने साथ लेकर के छोटे से छोटे को और बड़े से बड़े को अपने साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं। और ये हुआ था, फिर यहाँ समाज से भी जुड़ाव रहता है। तो ऐसे होनहार और चरित्रवान इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत लोगों से मैं मिलता हूँ। इतने चरित्रवान इंसान मैंने और ईमानदार, और अपने परिवार और अपने खानदान और अपने जितने मित्र हैं, जानने वाले हैं, उनकी मदद करने वाला मैंने पहला इंसान मैं अपनी सर्विस में देखा। देखो इंसान है, हम सेल्फिश जरूर होते हैं और सेल्फिशनेस हर इंसान में रहती है, लेकिन इनके अंदर मैंने ये नहीं देखा। अपने खानदान को लेके चले, अपने खुद की जो लाइफ है उसको सेक्रीफाइस किया, लेकिन अपने बराबर वालों को और भाई बंधुओं को सबको इन्होंने बढ़ाया, जो ये हम में से बहुत कम लोग कर पाते हैं। हम जब सर्विस में जुड़ते हैं तो हम एकांतवास में चले जाते हैं और अपना और अपने बीवी बच्चों तक मतलब रखते हैं, जो ज़्यादातर सोसाइटी में जो हम आपस में जानते हैं। लेकिन इन्होंने ये सब कुछ त्याग के और अपनी परिवार को और समाज को बढ़ाते हुए अपना चरित्रवान जीवन जिया है। सरकारी कर्मचारी के लिए अपना कार्यकाल बेदाग तरीके से पूरा करना सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, और ये उपलब्धि हमारे मार्गदर्शक रहे हैं, क्योंकि नौकरी के साथ साथ इन्होंने समाज सेवा भी की है, और उस सेवा में हमें भी इनका मार्गदर्शन मिलता रहा, आगे भी मिलता रहेगा। तो बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज अपना पूरा कार्यकाल बहुत ही अच्छे तरीके से
समाज की सेवा करते हुए, नौकरी भी करते हुए आज ये अपने गांव चंद्रा में पहुंचे हैं। हम इनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि इससे आगे जब ये अपनी नेक्स्ट पारी शुरू करेंगे तो हम इनके कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। राहुल जी थे, मुरलीलाल जी जो यहाँ सर्विस करते थे, बाद में एक्सपायर हो गए थे। फिर मेरे फादर साहब थे, फिर मेरे छोटे चाचा जी विकर्षण थे। मेरे पिताजी सीआरपीएफ में नौकरी करते थे, लेकिन वो उस टाइम ज्वाइंट फैमिली थी और यहाँ आकर के उन्होंने बताया कि घर का काम नहीं चलता, तो उन्होंने उनको रिजाइन करवा दिया हमारे ताऊ जी ने बोल करके। लेकिन जो परिस्थिति है कुछ ऐसी बनी, यहाँ आकर के हमारे पिताजी गाँव के सरपंच बना दिए गए, लेकिन आर्थिक स्थिति हमारी डामाडोल होगी, क्योंकि परिवार का जो है हमारा जो संयुक्त परिवार था वो हम अलग हो गए। तो घर का मैं सबसे बड़ा सदस्य था। मेरे हम 4 भाई बहन हैं, मैं सबसे बड़ा हूँ। मेरे से छोटी मेरी सिस्टर है, मेरे से छोटा मेरा भाई अशोक है और उससे छोटी मेरी सिस्टर मनोज है। तो 4 भाइयों में सबसे बड़ा था। हमारे पास कोई आएगा कोई दूसरा स्रोत नहीं था। पिताजी सरपंच बनने से बाहर के खर्चे भी बढ़ गए, यानी कि हालांकि मैं पढ़ाई लिखाई में थोड़ा ठीक ठाक था, फिजिकल मेरा ठीक था और मेरा नौकरी करने का कोई इरादा नहीं था। हमारे हेडमास्टर साहब हैं, महेश जी कापर है, तो हम लोग जनरली बात करते थे। हमारे गाँव दत्तराम थे, वो हमारे ऊपर जब हम क्रिकेट खेलते थे वो बोलते थे, अरे तुम यहाँ सारे दिन क्रिकेट खेलते हो, फलानी जगह भर्ती होगी, वहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं गए। तो एक दबाव सा रहता था, अगर हमें तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हम और हेडमास्टर साहब बात करते थे, यार हमारे बाप दादा की फौज से वो सिपाही से आगे और हम भी सिपाही भर्ती हो जाएंगे, तो हमारा पढ़ाई लिखाई करने का क्या मतलब है। अब हेडमास्टर साहब तो बच गए, क्योंकि उन्होंने भर्ती देखी पहली और उसमें कुछ काम में प्रॉब्लम थी, वो ऑटोमेटिकली अनफिट हो गए। अब फंस गया मैं, अब मेरे ऊपर दबाव हुआ और भर्ती थी वहाँ गुड़गांव में, बहुत भारी भीड़ थी और उस भीड़ के अंदर कम से कम 20-25 हज़ार लोग होंगे वहाँ। और पुलिस लाइन में भर्ती की, काफ़ी घोड़े और लाठी वाले आगे सारे के सारे, और मैं तो उस जो भीड़ को देख करके अपने चल दिया था वापस, फिर मेरे से तो नहीं होगा। तो ये मेरे चाचा जी तेज प्रकाश और ये चाचा जी रविंद्र, ये सरपंच है महाराज से, मैं इनको भूल गया, मेरे पीछे थे, तो मैं इनका भी स्वागत करता हूँ। ये दोनों मेरे पकड़ के मैं बस स्टैंड पहुँच गया था, तो कहाँ जा रहा था, मैं तो जा रहा हूँ, मैं इस भर्ती बुकी हूँ, बोले ना चल तो हमारे साथ चल। इन्होंने मेरे को पकड़ा और एक टूटा हुआ डंडा था, उसके नीचे से क्या मेरे को इन्होंने घुसा दिया। जब तक वो पुलिस वाले आते, मतलब हल्ला गुल्ला होता, तब तक मेरे को अंदर इन्होंने घुसा दिया। और अंदर घुसने के बाद मेरा फिजिकल फिट तो था ही, मुझे पर्ची दे दी गई और दूसरे दिन में रेस में फर्स्ट, हाई जंप में फर्स्ट, लॉन्ग जंप में फर्स्ट और पढ़ाई लिखाई में तो ठीक थे और हम भर्ती हो गए उससे। तो मुझे जो भर्ती करने का जो श्रेय है वो पूरा का पूरा ये दोनों महानुभाव हैं, ये है और ये चरण तरीके का, इन दोनों को जाता है, अदरवाइज मैं भर्ती नहीं होता। हाँ, इससे पहले मैं एक वाक्य और बताऊंगा कि मैं एयर फोर्स में भर्ती होने का बड़ा शौक था, लेकिन एयर फोर्स में जब हमने फार्म अप्लाई किए तो हम शुरू में नए क्या नाम हो गए थे वहाँ कॉलेज में, तो फार्म अप्लाई किए तो उसमें ABCD-E-F-G कुछ कैटेगरियाँ होती थी। तो हमारे गाँव के डी कमांडर साहब जो पवन है, वो पुराने, उनका सिलेक्शन भी हो गया था, उन्होंने फार्म भरे हुए थे। मैंने बिना एडवर्टाइजमेंट के मैंने पूछा भाई इसमें कौन सी कैटेगरी भरे, तो उन्होंने बोला कि आप जी कैटेगरी। अब देखो कितना एक हास्य मतलब हमारे साथ हुआ। मैंने जाकर के यहाँ रेस कोर्स में एग्जाम था, एग्जाम मैंने पास कर लिया और एग्जाम पास करने के बाद बोले भाई अपने इंस्ट्रूमेंट लिए। मैंने जो इंस्ट्रूमेंट किस बात के लिए हूँ, इंस्ट्रूमेंट का मतलब है कि जो जी कैटेगरी थी वो बैंड वालों की कैटेगरी। अब मैंने अपना माथा पकड़ लिया, भाई ये कम से कम तो भले आदमी मेरे को कह देता है कि ये बैंड वाली कैटेगरी है, यानी कि मेरा वो अपने 1-2 चांस मिलते थे, 19-20 तक बाकी होता था, वो मेरा ये सोच का चांस चला गया। तो चलो वो जो मेरे को भगवान है 30-35 साल के बाद जो मेरे बेटे को इस में करा करके वो मुझे दोबारा से मेरी इच्छा पूरी की, ये सोच में वो भर्ती के दौरान मैं टॉपर था मेरे एजुकेशन में, जो कमांडेंट थे श्री अहमद शर्मा, हमारी 41 बटालियन में, जब उनके पास इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने बोले यार आपकी पढ़ाई लिखाई भी ठीक है, आप तो मैं देख रहा था ग्राउंड में, आपका सब कुछ ठीक है, तो आप सीआरपीएफ में सिपाही क्यों भर्ती होना चाहते हैं। मैंने बोला सर भर्ती तो मैं नहीं होना चाहता था, लेकिन जो मेरी परिवार की जो स्थिति ऐसी है मुझे भर्ती होना पड़ेगा। बोले क्या है, तो उन्होंने 5-10 मिनट मेरे से बात की, बोला चलो ठीक है। उन्होंने खड़े होकर के मेरी पीठ भाई चलो आप फोर्स के अच्छा काम करोगे युवा कर, और उन्होंने मुझे भर्ती कर दी। भर्ती होकर के हम लोग 41 बटालियन में गए, तो मेरा चाचा मेरा हम सफर था, हम वालों के
और वहाँ से दूसरे दिन बोले कि आपको भर्ती जाना है। और मेरे को चाचा रेलवे स्टेशन छोड़ने के लिए गए।